नमस्कार दोस्तों। आज का जो विषय है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम जानकारी देने जा रहे हैं। जो ये विषय आज तक किसी ने भी इस रहस्य को पूर्णतः नहीं खोला होगा। आज मैं आपको इस विषय में पूरी जानकारी देते हुए उस परमेश्वर के पास जाने का रास्ता कहाँ से शुरू होता है वो बताने जा रहा हूँ। हमारे 7 शरीर हैं और ये प्राण ऊर्जा से बने होते हैं। हमारी जो प्राण ऊर्जा है वो 72,000 सूक्ष्म नाड़ियों से बनी होती हैं, जिनमें से 2 नाड़ियां विशेष होती हैं और तीसरी नाड़ी होती नहीं है, लेकिन वो बनती है बाद में। जी हाँ, मैं आपको सुषुम्ना नाड़ी का, सुखमन नाड़ी का, परमेश्वर तक जाने का आज रास्ता बताने जा रहा हूँ। आप बिल्कुल सारे काम छोड़कर पूरी तरह ध्यान से इस वीडियोस को देखें, ताकि आप भी उस परमात्मा तक जाने का आज रास्ता जान पाएं। तो हमारी जो मेन नाड़ियां होती हैं 2, 72,000 नाड़ियों में से 2 सूक्ष्म नाड़ियां होती हैं, जिसे आप देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। जी हाँ, आप डेली उन नाड़ियों के बारे में, उसी के ऊपर आपका ये शरीर टिका है, जिससे आप जीवित हैं। अगर वो हमारे शरीर में ना रहे तो आप तुरंत खत्म हो जाएंगे। तो वो 2 नाड़ियां हैं, इंगला नाड़ी और पिंगला नाड़ी। मीन्स इस शरीर को जीने के लिए श्वासों की जरूरत होती है। अगर श्वास ना आए तो आपका शरीर खत्म हो जाएगा। मीन्स श्वास ही आपके जीवन है और इसी में मेन रहस्य छुपा हुआ है कि आप इस शरीर में श्वासों के साथ आते हैं और इस श्वासों के साथ ही शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो ये गहरा रहस्य आज श्वासों का, कि किस तरह आप श्वासों जीते जी भी शरीर से निकल सकें और उस परमात्मा के दर्शन करके, इस लोकांतरों के दर्शन करके, जितने भी लोग बने हुए हैं, 21 लोग जिन्हें हम कहते हैं, और अनेकों ब्रह्मांड हैं, इनके आप दर्शन करके, इनको आप देखकर वापस फिर इस शरीर में आ सकते हैं। तो इसको कैसे, इसका विज्ञान समझते हैं आज। इसकी जो साइंस है, जो हमारे पूर्वजों ने बताई है, उस साइंस को ही आज मैं विस्तृत जानकारी के साथ समझाने जा रहा हूँ। हमारी पहली नाड़ी, जैसे लेफ्ट साइड पे, इसे हम चंद्र नाड़ी भी कहते हैं और इसे ही इंगला नाड़ी भी कहते हैं, ईड़ा नाड़ी भी कहते हैं, चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। और जो दाईं तरफ है उसे पिंगला नाड़ी कहते हैं, जिसे सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। और बीच में नाड़ी होती नहीं, वो ऑटोमेटिक बनती है, जिसे हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। मैं उदाहरण के साथ आपको बताता हूँ। इसको हम कहते हैं गंगा और जमुन के बीच में सरस्वती। तो एक जमुना और एक गंगा नदी दोनों जब मिलती हैं तो सरस्वती नदी बन जाती है, दोनों के मिलन से। जबकि सरस्वती नदी है नहीं, इन दोनों के मेल से ही वो एक तीसरी नदी बनती है, सरस्वती। इसी तरह हमारे श्वासों में भी इंगला और पिंगला नाड़ी जब एक होती है, आपस में जाके जुड़कर एक बन जाती है आगे, तब सुषुम्ना नाड़ी का निर्माण होता है। हमारे शरीर में हमेशा आपने देखा होगा, कभी तो लेफ्ट साइड की नोस्ट्रिल चलती है, मीन्स एक तरफ नाक चलती है, नोस्ट्रिल चलती है, और कभी कभी वो स्वर बदल के राइट साइड हो जाता है, मतलब दाईं तरफ चलता है। ऐसा उसके बीच में ही 2 से 5 मिनट का टाइम ऑटोमेटिक बनता है, जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी चलने लगती है। और ये होता है
अभी दायां आप एक नाक की एक छिद्र को दबाकर दूसरे से हवा छोड़े, बाहर की तरफ हवा छोड़े, तो आपको लगा अगर तो वो बंद है या कम सांस आ रही है तो समझ लीजिए वो नाड़ी में अभी बंद है। और फिर दूसरे वाला नाक दबाकर छिद्र दबाकर और दूसरे नाक के पॉइंट से हवा बाहर की तरफ छोड़े तो आप पाएंगे भी उधर ज्यादा आ रही है, मतलब एक तरफ ज्यादा आएगी तो वो खुली है और दूसरी तरफ कम आए या ना आए तो वो बंद है। इसी तरह ये कभी लेफ्ट नोस्ट्रिल चलती है, हमारी नासिका चलती है, और कभी राइट दाईं वाला हमारा स्वर चलता है श्वास। और 1 घंटे के बीच में ये दोनों बदलते हैं तो 2 से 5 मिनट का टाइम होता है जब सुषुम्ना नाड़ी चलती है। और कब चलती है? और सुबह जब 4 बजे से लेकर सूर्य निकलने से आधा घंटा पहले तक ये हमारी सुषुम्ना नाड़ी चलती है। और यही है परमेश्वर तक जाने का रास्ता। तभी जब भी ध्यान करने के लिए बोला जाता है तो उसमें बताया जाता है कि आपने जब भी बैठना है तो अपना मेरुदंड मीन्स स्पाइनल कॉर्ड मीन्स रीढ़ की हड्डी को आपने सीधा रखना है और बैठना है। ऐसा इसलिए बोलते हैं ताकि आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव रहे। नहीं तो जैसे आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, अगर एक पाइप में पानी का प्रेशर डालें और वो राइट साइड झुक जाए तब मतलब अगर रुकावट है या तो वो राइट साइड झुक जाएगी, और अगर लेफ्ट तरफ गिरेगी तो लेफ्ट तरफ गिर जाएगी, पाइप टेढ़ी हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि जब हमारी एक नाक चलती है, दोनों छिद्रों में से एक नाक चलता है, या तो वो लेफ्ट साइड गिर जाता है या राइट साइड में, जहाँ तो वो चंद्र स्वर में होता है या सूर्य स्वर में होता है। चंद्र स्वर हमारा ठंडा होता है जिससे हम शांत रहते हैं, और पानी वाला स्वर होता है आप आराम से कोई भी काम करते हैं। और जब हमारा राइट नोस्ट्रिल चलता है तो हम बहुत तेजी से काम करते हैं, मेहनत वाले काम कर सकते हैं, भोजन खा सकते हैं, इस तरह के सारे उत्तेजना वाले काम करते हैं। तो जब ध्यान आपने तब करना है, तभी बोला जाता है कि जब भी आपने ध्यान करना है तो सुबह उठकर 4 बजे से लेकर सूर्य निकलने से पहले तक अगर आप ध्यान करते हैं तो वो सुषुम्ना नाड़ी ऑटोमेटिक चल रही होती है और ध्यान आपका तुरंत लग जाएगा। और आपको मेन ध्यान में सुषुम्ना नाड़ी ही रास्ता है जहां से आप आगे बढ़ेंगे। मीन्स आपको सुषुम्ना नाड़ी ध्यान सीधा जब आप सीधा बैठते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी चलने पर भी जब बैठते हैं तभी आप उस रास्ते पे आप उस सूक्ष्म शरीर में एंट्री लेंगे और तभी आप इस लोकांतरों के दर्शन कर पाएंगे। कभी शुरुआत में तो आप वाइब्रेशन फील करेंगे, कभी माथे पर, कभी सहस्त्रार पे, फिर धीरे धीरे आपको लाइटें भी दिखने लग सकती है, फिर धीरे धीरे आपको आपका शरीर बाहर आएगा तो अलग अलग दृश्य भी देख सकते हैं। और नरक लोक, स्वर्ग लोक, पितृलोक, जितने भी लोकांतर हैं इन सभी को आप देख सकते हो। ये रास्ता है। मीन्स जब सूक्ष्म जगत में जाने के लिए सूक्ष्म सुषुम्ना नाड़ी ही है जहां से आप प्रवेश पाते हो और आगे बढ़ जाते हो। तो अब है भी अगर हम किसी टाइम भी ध्यान करना चाहते हैं लेकिन सुषुम्ना नाड़ी चल नहीं रही है तो उसे एक्टिवेट कैसे करें? उसको एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है, आपने पहले अपने नाक के दोनों पॉइंटों से चेक करना है लेफ्ट वाला चल रहा है कि राइट वाला। मतलब पहले राइट वाला दबा के रखो और लेफ्ट से बाहर की तरफ हवा छोड़ें। देखिए अगर तो पूरी सही तरह हवा जा रही है मीन्स आपका लेफ्ट चल रहा है। अगर लेफ्ट वाला दबाकर राइट से छोड़ो, अगर आपको पूरी तरह हवा बाहर जा रही है बिना रुकावट के तो राइट वाला चल रहा है। और अगर दोनों तरफ बराबर हवा आ रही है लेफ्ट से भी राइट में भी तो आपकी सुषुम्ना चल रही है। और अगर सुषुम्ना को चलाना हो तो क्या करें, जैसे मान लो आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रहा है और राइट से बंद है, राइट से हवा कम आ रही है या नहीं आ रही है, तो आपने क्या करना है जिस लेफ्ट को दबा लेना है जो आपका पूरी तरह खुला हुआ है उसको उस तरफ अंगूठा लगा के आप दबा लें। और राइट जो वाला नहीं चल रहा है वहां से आप हवा बाहर को फेंकें। जैसे पेट में हवा भर ले पहले, हवा भर के, और जो छोड़नी है वो उसी नाक से छोड़नी है, जो बंद है वो जोर जोर से, जैसे इस तरह से आपने
लेफ्ट जैसे मैंने राइट को खोलना था तो मैंने लेफ्ट दबाकर राइट से हवा भर ली और राइट साइड से बार बार प्रेशर से पेट में से हवा बाहर निकाल ली है और वो एक ही नोस्ट्रिल से निकालनी है जिधर बंद है। तो आप पाएंगे थोड़ी देर में ही आपकी वो राइट नोस्ट्रिल चल पड़ेगी, मतलब वो लेफ्ट तो चली गई थी, राइट भी चल पड़ेगी, दोनों चल पड़ेगी। तब आप ध्यान करना स्टार्ट करें। तभी कई बार हम बताते हैं कि जब भी आपको ध्यान करना है तो 3 बड़ी बड़ी सांसें लें, लेकिन कभी कभी क्या होता है 3 बड़ी सांसें लेने और छोड़ने पर भी सुषुम्ना नाड़ी नहीं खुलती। तब आपने क्या करना है, जब भी ध्यान करना है सुषुम्ना नाड़ी खोल कर ही ध्यान में बैठे, अन्यथा आपका ध्यान नहीं लगेगा। मीन्स अगर आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रही है तब आप कुछ शांत रहेंगे और आपका ध्यान नहीं लगेगा, और अगर आप राइट साइड में आपका चल रही है नोस्ट्रिल तो आपका काम काज करने का दिल करेगा, ध्यान में बैठने का दिल नहीं करेगा। तो आप ध्यान में विचार आएंगे तो आप कहेंगे रहने देते हैं, बाद में कर लेंगे ध्यान। तो लेफ्ट चले या राइट चले आपका ध्यान नहीं होगा। ध्यान तब होगा जब आपकी दोनों नासिका चल रही हैं, तब ही आपका ध्यान शुरू होता है और तभी आप सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश ले पाते हो और आप इस अध्यात्म के रास्ते में आगे बढ़ते हो। तो खास करके आपको मैंने आज मेन पॉइंट बता दिया है। और इसमें और भी आपने क्या चीज रखनी है, ध्यान रखना है, जब भी आपकी दोनों नासिका चल रही हो तो आपने अच्छे ही शब्द बोलने हैं, किसी के भले के लिए ही बोलने हैं। अन्य क्योंकि जो भी आप कह दोगे इस समय, मैंने जैसे बताया गंग और जमुना के घाट में बीच चलत है सरस्वती माता, सरस्वती नदी। तो जो सरस्वती नदी जो चल रही है सेम उसी तरह आपके जीभ पे उस टाइम पे सरस्वती ही माता आ जाती हैं। मीन्स आप जो भी बोलोगे वो सत्य हो जाता है। आपने कभी कभी सुना होगा वो 24 घंटे में परमात्मा, ऐसा भी होता है। अभी कभी कभी सरस्वती की जुबान हो जाती है, भी जो बोला वो सच होगा। तो अगर कोई गलत शब्द बोल देता है तो उसे हम कहते हैं भी इसकी तो काली जुबान है, इसने पता नहीं क्या बोल दिया, ये सत्य हो गया, भी कोई गलत वर्ड बोल दिया जिससे किसी का अनर्थ हो गया। तो आपने ये ध्यान रखना है, जब भी आपकी दोनों नासिकाएं में से छिद्र में से बराबर हवा आ रही हो, मीन्स सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो, तब आपने किसी को अच्छी ही चीजें वरदान देना है। कहने का मतलब अच्छी चीजें ही देना है, किसी को गलत शब्द शराब नहीं देना है। तो इस चीज का आपने बहुत ध्यान रखना है। अब जो पूरे दिन में है मैं बता देता हूँ कब कब आपको ये स्वर हमेशा चलने को मिलेगा। सुबह 11:45 में और 12 बजे तक सुबह के ये सुषुम्ना नाड़ी चलती है अपने आप, आपको कुछ करना नहीं पड़ता। सुबह 11:45 बजे आप बैठकर ध्यान करेंगे, 15 मिनट तक भी ध्यान करेंगे तो बहुत अच्छा ध्यान आपका लगेगा। उसके बाद अगर बहुत सुबह सुबह करते हैं तो अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से लेकर आपका सूर्य निकलने से आधे घंटे पहले तक सुषुम्ना नाड़ी आपकी चलती रहेगी, तब भी आप ये ध्यान कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको इसके कैसे प्रवेश लेना है, कैसे इसको एक्टिवेट करना है और क्या इसके फायदे हैं और क्या इसके नुकसान है, ये मैंने आपको सारे बता दिए हैं। उम्मीद है मेरी इस जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और कोशिश करिए जो भी ध्यान करता हो आपकी नॉलेज में, आपका दोस्त मित्र भाई बहन, उसको ये वीडियो शेयर जरूर करें ताकि वो ध्यान करते टाइम सुषुम्ना नाड़ी को ओपन करके ही बैठे। अगर ओपन है फिर तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको ओपन कैसे करना है उसको समझा देना है। अगर कहते हो अब इसको आप अगर और भी अगर आपको कुछ इसमें कोई ना चीज समझ लगी हो तो आप मुझे कमेंट में अपना प्रश्न डाल दें। मैं उस पर कोई अगर लगेगा मुझे भी आपको कोई पॉइंट में डाउट है तो मैं दोबारा आपको उस वीडियोस बनाकर डाल दूंगा। तो आपके जितने भी भाई मित्र ध्यान करते हैं आपकी नॉलेज में, उनको ये वीडियोस आपने जरूर शेयर करनी है, क्योंकि ये भाई काफी हमारे भाई बहन कहते हैं कि हम ध्यान करते हैं हमारा ध्यान लगता नहीं, तो वो इसी वजह से होता है। अगर वो सुषुम्ना नाड़ी उनकी नहीं ओपन है तो वो ध्यान लगेगा ही नहीं। तो इसलिए ये वीडियो आपने जितने भी ध्यानी हैं उनको आप ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि वो भी अपने इस परमात्मा के रास्ते में वहाँ तक पहुँचने में उनको मदद मिल सके। तो उम्मीद है दोस्तों आप इसमें सहयोग देंगे। ऐसी ही जानकारी के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।